धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर मोदी सरकार ने कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार है। लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट उसके पास पड़ी हुई है, उसके आधार पर वो सभी संप्रदाय से बात करने की योजना बना रही है। कब उस योजना पे काम शुरू होगा या कब से उस योजना पे काम चल रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। और अभी क्या किसी भी पक्षकार से कोई बात की गई है, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन यह खबर उस समय सामने आई जब उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव का डंका बज चुका है। तो ऐसे में सवाल पैदा हुआ कि क्या यह संयोग है? भाई चुनाव हो रहे हैं, सरकार ने हलफनामा दे दिया, लोग इसे जोड़ के देख रहे हैं, तो संयोग है जी, या वाकई में कोई प्रयोग है और इसके जरिए फिर से एक बार नफरत का माहौल खड़ा किया जाएगा और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कोशिशें रंग ले आएंगी। ये आप लोग सोचिएगा। हमारा काम है खबर आपके सामने रखने का। जो खबर आई है उससे आपको रूबरू कराएंगे खबर के पहले हिस्से में, और उसके बाद सरकार पहले क्या कह रही थी और लॉ कमीशन क्या कह रहा था उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। और कौन इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में पहुंचा है उसके नाम पर भी बात करना बेहद जरूरी है। पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में जो आज के अखबारों में छपा है उस पर गौर कर लेते हैं। तो एक एक करके मैं कुछ अखबारों की कटिंग्स आपके सामने रख रहा हूं, वेबसाइट्स की कटिंग आपके सामने रख रहा हूं। जो अखबारों की ही वेबसाइट है उन पर आप देख सकते हैं। जैसे आप ये खबर देख सकते हैं, इसमें लिखा है विभिन्न पर्सनल लॉ, विभिन्न यानी कि कई तरीके के जो पर्सनल लॉ होते हैं वो राष्ट्र की एकता का अपमान है। ये हेडिंग के साथ खबर छापी गई है। इसके अलावा आप दूसरी खबर देखिए कि अलग अलग पर्सनल लॉ देश की एकता का अपमान। सेम एक जैसी खबर है, यहां पे देश की एकता का अपमान और विभिन्न शब्द यूज किया गया पहली वाली खबर में, दूसरी में कहा गया कि अलग अलग पर्सनल लॉ। सेम खबर है, ऐसा लगता है जैसे किसी एजेंसी से लिखी हुई खबर आई हो। पत्रकार दलाल चाटुकार दंगाई जितने बैठे हैं उन्होंने उठाया और एक वर्ड चेंज किया, चिपका के रख दी। इसके अलावा आज तक पत्रकारिता तो रही नहीं है। तमाम न्यूज एजेंसियां हैं वो लिख के खबर दे देती हैं, अखबारों में छप जाती हैं, और ANI जैसी वीडियो रिकॉर्ड करने वाली एजेंसी है वो बयान रिकॉर्ड कर लेती है, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेती है और भोंपू मीडिया वाले प्रचारित करने लग जाते हैं। खैर छोड़िए, उस मुद्दे पे कभी और बात करेंगे। तो ये हुआ दूसरा अखबार। अब इसके अलावा तीसरी कटिंग में आपके सामने रख रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं केंद्र की राय यानी कि मोदी सरकार की राय है देश की एकता का अपमान है पर्सनल लॉ। आप समझ रहे हैं ना, सब एक जैसी हेडिंग लगा रहे हैं। इसके अलावा कई और जगह भी ऐसी ही खबरें छपी हैं। जब हमने अखबार पे नजर डाली और ये खबर हमारे सामने आई तो हमें लगा अरे इस पूरे मामले में तो 2-2.5-3 साल पहले कुछ और ही कहा जा रहा था और अब ये क्या कहा जा रहा है और चुनाव के टाइम पे कहा जा रहा है। किस दिन कहा गया है पहले उस पर गौर कर लीजिए। शुक्रवार को बाकायदा हलफनामा देकर मोदी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है और शनिवार को आपने देखा कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावों का ढंका पीट दिया। तो ये तो सबको पता था कि चुनाव आयोग 8 जनवरी को चुनाव का ऐलान करने जा रहा है। उससे पहले 7 जनवरी को मोदी सरकार ने जो हलफनामा दिया है, क्या ये संयोग है? अब यहां सवाल ये पैदा होता है भाई ये हलफनामा दिया क्यों है, तो वो खबर के अगले हिस्से में आपको बता देते हैं। देखिए, एक शख्स हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय, वही जो अभी हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भी जाके जो है अपमानजनक बातें कर रहे थे, भड़काऊ बातें कर रहे थे। और उससे पहले आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने एक भीड़ जुटाई और वहां पे मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले मारे जाएंगे, इस तरीके के नारे लगाए। उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। लेकिन बाद में जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो कह दिया कि साहब इनका कोई दोष नहीं है, तो भोले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने आपको वकील बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शुमार हैं। जब भी देखिए हमेशा दंगाइयों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये इनका चरित्र है। लगता है इन्हें राज्यसभा जाने का शौक चढ़ा हुआ है या लोकसभा जाना चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। कुल मिला के इन्हें पता है कि वकालत से कुछ निकल के आ नहीं रहा है। हालांकि वो जमाना चला गया जब वकील जो हैं संविधान बचाने के लिए वकालत किया करते थे, पैसा भी नहीं मांगते थे। सामने वाली पार्टी जो है वो आके मुट्ठी भींच के जो दे जाती थी उसको रख लिया करते थे। आज यहाँ डीलिंग होती है, इतने लाख रुपए हर हेयरिंग के लूंगा, फिल्मों में भी बड़ा ग्लैमर दिखाया जाता है और उसके चक्कर में संविधान को दरकिनार कर दिया गया। तो वही अश्विनी कुमार उपाध्याय एक पिटीशन लेके हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा साहब देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और इसको लागू करने के लिए बाकायदा एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ये उन्होंने मांग की तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब तलब कर लिया। मोदी सरकार भी भागा भागा दौड़ा दौड़ा से हालत में गई और जाके हलफनामा दाखिल करके कहा कि साहब अलग अलग पर्सनल लॉ राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है, एकता का अपमान बता दिया।
ये जवाब आप समझ गए होंगे किस तरीके से दिया गया, लेकिन मुझे लगता है यहीं पे आपको एक खबर पे और नज़र डालनी चाहिए जो दिल्ली हाई कोर्ट के हवाले से हमारे पास आई है। मीना कम्युनिटी है, आप जानते ही हैं, जो राजस्थान से आते हैं, आदिवासी उनको माना जाता है। वहाँ के दो लोग होते हैं, एक लड़का एक लड़की, उनकी तलाक का मामला फंस जाता है, मामला पहुँच जाता है हाई कोर्ट। तो वहाँ पे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करती हैं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। 9 जुलाई 2021 की खबर आपके सामने रख रहा हूं। और टिप्पणी करते हुए, क्योंकि लड़की कहती है मेरी कम्युनिटी के हिसाब से होना चाहिए, लड़का जो है वो दूसरी जाति से होता है तो वो कहता है मेरी कम्युनिटी के हिसाब से तलाक होना चाहिए। भाई अपने अपने पर्सनल लॉ, सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ थोड़ी हैं, हिंदुओं में भी आदिवासियों के अलग पर्सनल लॉ हैं, तमाम कम्युनिटी के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। लेकिन अलग बात है कि पर्सनल लॉ का नाम आते ही मुसलमानों के नाम पर ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि रिएक्शन देने के लिए हमेशा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम जैसी तंजीमें सबसे पहले सामने आ जाती है। कोई सिख नहीं बोलता, कोई ईसाई नहीं बोलता, कोई पारसी नहीं बोलता, सबके पर्सनल लॉ हैं अलग अलग। तो उस पर वो टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि अब वक्त आ गया है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। इसी के बाद अब ये हलफनामा मोदी सरकार के जरिए दिया गया है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? अब कुछ चीजें वो देख लेते हैं जो कह रही हैं कि भैया 3 साल से कहां सोई हुई थी मोदी सरकार। अब कुछ वो खबरें देख लेते हैं जिनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि अभी तक क्यों सोई हुई थी मोदी सरकार और 3 साल से ये मामला ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ था। तो इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई ये खबर देखिए, जिसके मुताबिक हम आपके सामने रख रहे हैं। इस खबर में लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता है तो पर्सनल लॉ में सुधार किया जा सकता है, यानी कि सबके जो पर्सनल लॉ है उनमें सुधार किया जा सकता है। आगे आपको बताऊंगा पर्सनल लॉ होता क्या है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लॉ कमीशन के जो उस वक्त के चेयरमैन थे, जिनका नाम है जस्टिस BS चौहान, उनके हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में 2018 में खबर छपी है। इसके बाद 22 मई 2018 की खबर आप देख सकते हैं, जिसमें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उनकी राय मांगी। भाई पहले तो कहा इंडियन एक्सप्रेस में कि भाई पर्सनल लॉ में सुधार किया जा सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू नहीं किया जा सकता। तो फिर बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो है रिपोर्ट मांगी है, भैया आपका क्या कहना है, क्या सुधार हो सकता है। इसके बाद ये देखिए 21 अगस्त 2018 की ये खबर है। लॉ कमीशन ने कहा, जो NDT मीडिया में छपी है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। ये कहा है लॉ कमीशन ने, जो इस अखबार में छपा है, इस वेबसाइट में छपा है। जरूरत नहीं है पर्सनल लॉ लागू करने की, जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की, लेकिन पर्सनल लॉ में सुधार करने की बेहद जरूरत है। और ये तमाम चीजें उस दौर में सामने आई थी जबकि एक ड्राफ्ट बना के सुझाव के तौर पर लॉ कमीशन ने वेबसाइट पर डाल दिया और तमाम जितने भी पक्षकार हैं, संप्रदाय हैं, उनसे सुझाव मांगे और उसके बाद ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर्सनल लॉ में सुधार की ज़रूरत है। लेकिन 3 साल से ये मामला, भाई 2019, 20, 21 खत्म हो गया, 3 साल पूरे खत्म हो गए और अब 2022 में मोदी सरकार ने एन चुनाव से पहले जिस तरीके का हलफनामा हाई कोर्ट में दिया है, उससे सवाल उठना तो लाजमी है कि कोई संयोग नहीं है बाबूजी, ये बहुत बड़ा प्रयोग है, क्योंकि चारों तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के जरिए, संप्रदाय विशेष के अंदर नफरत का माहौल पैदा करके सत्ता हासिल की जा सके। ताकि बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।